अब है हाउ, मतलब 6 पॉइंट है इसमें, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, बेबीज का जो सेक्स, मतलब बेबी जब बच्चा पेट में होता है माँ के, तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, तो वो कैसे होता है, वो कैसे पता चलता है, वो कैसे प्रोसेस क्या होता है उसका। बॉय और गर्ल, इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। अब क्या होता है, जब फर्टिलाइज्ड एग होता है या जाइगोट होता है, उससे क्या होता है, उधर पता चलता है कि बेबी का सेक्स क्या है, मतलब बेबी फीमेल है या बेबी मेल है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ये जाइगोट में ही पता चलता है, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो हमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन होती है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होती है, कॉल्ड क्रोमोजोम, जिस मतलब उस स्ट्रक्चर में होती है, जिसको हम क्रोमोजोम कहते हैं, ठीक है। इन द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जो माँ के पेट के अंदर एग होता है या जाइगोट होता है, उसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम क्रोमोजोम्स कहते हैं, उसमें मतलब पता, मतलब वो इन्फॉर्मेशन होती है, वो इंस्ट्रक्शंस होती है कि जो बेबी है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, क्रोमोजोम जो होते हैं वो हर सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनमें सब में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप प्लीज याद रखा करें कि एक ह्यूमन बींग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल, मतलब हर सेल में 23 पेयर, उनके जो न्यूक्लियस होते हैं उनके सेल के, उसमें 23 पेयर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। 2 क्रोमोजोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोजोम, उन्हीं में से जो 2 क्रोमोजोम होते हैं वो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। नेम्ड एक्स एंड वाई क्रोमोजोम, ठीक है। अब मैं आपको ये जो आपकी बुक में सारी डिस्क्रिप्शन दी गई है यहाँ तक ऑलमोस्ट, ये मैं आपको यहाँ इस पेपर पे थोड़ा बता देती हूँ कि क्या होता है कि 2 जो क्रोमोजोम, मतलब 23 जो पेयर है क्रोमोजोम्स के, उसमें जो 2 क्रोमोजोम्स होते हैं जिनको हम सेक्स क्रोमोजोम्स कहते हैं, उनका नाम रखा गया है एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम। ये 2 अलग अलग क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि ये जब मिलते हैं, ये मिलकर जो है, मतलब जो हम देखते हैं कि मेल में जो होता है उसमें एक एक्स क्रोमोजोम होता है और एक वाई क्रोमोजोम होता है, और जो फीमेल में होता है दोनों एक्स और एक्स क्रोमोजोम होते हैं। अब जब क्या होता है, जब ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, जब आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है कि अगर माँ से एक्स आ रहा है तो बाप से कभी एक्स आएगा, अगर बाप से एक्स आया तो ऑफ स्प्रिंग बेबी जो है वो गर्ल होगी, ठीक है। लेकिन अगर माँ से एक्स आ रहा है और बाप से वाई आया, ठीक है, क्रोमोजोम, तो ये बॉय होगा, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे क्रोमोजोम्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, वो क्रोमोजोम्स की वजह से पता चलता है। जो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनकी वजह से हम समझ सकते हैं कि बॉडी में जो मतलब जो बेबी आने वाला है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं इसको, जो ये यू वुड हैव टू एक्स क्रोमोजोम, ओके भाई। अब क्या है कि नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। अब आपको पता है, जब आपने अभी पढ़ा आपको पता चला कि जो बाप के क्रोमोसोम्स हैं उससे पता चलता है, उनकी वजह पता नहीं, उनकी वजह से क्या होता है कि फीमेल मतलब बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, वो बाप की वजह से होता है, वो बाप की क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। द बिलीव दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। अब क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में आपने देखा होगा, कहते हैं, मतलब सुना होगा, मे भी आपने सुना हो, क्योंकि अभी आपकी एज कम है, बट मे भी अगर आपने सुना हो तो आपने सुना होगा कि कहते हैं किसी के घर में अगर ज़्यादा लड़के होते हैं तो लड़की तो वो अपनी बहू को कोसते हैं, वो अपनी बेटी को कोसते हैं, बट इसमें बहू या बेटी का कोई काम नहीं होता है। ये क्या होता है कि जो बेबी बॉय होना, मतलब लड़के का पैदा होना या लड़की का पैदा होना, सारा डिपेंड करता है बाप के गैम, मतलब इस पे क्रोमोजोम्स पे, वो कौन सा क्रोमोजोम कंट्रीब्यूट होता है बॉडी के अंदर, उससे होता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि बॉडी में 2 जो क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोजोम, फीमेल में एक्स एक्स होते हैं और मेल में एक्स वाई होते हैं, और जब ये मिलते हैं तो जब ये गैमीट्स मतलब ये क्रोमोजोम्स जुड़ते हैं तो इससे डिपेंड करता है आगे गर्ल होगा या आगे बॉय होगा, ठीक। अब उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 7 है, हार्मोन्स
अदर देन सेक्स हार्मोन। अब बॉडी में कुछ और हार्मोन्स भी होते हैं जो सेक्स हार्मोन्स के अलावा पाए जाते हैं, ठीक। अब वो कौन कौन से हैं? लुक एट द फिगर 10.3। अब हमें उन्होंने बोला 10.3 फिगर देखने को, ये वाली जो हमने यहाँ पढ़ी थी, हार्मोन्स को बॉडी पार्ट्स तक जाने वाली चीज़। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन। जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वो क्या, वो टेस्टिस और ओवरीज पे काम करता है और उनमें से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। यू हैव already learned that the pituitary gland is an endocrine gland। अब आपने पहले ही अभी पढ़ा, जो pituitary gland है वो एक endocrine gland है, मतलब ये जितने भी glands हैं endocrine system और endocrine gland में ही आते हैं। अब क्या है कि ये बोल रहा है इट इज़ अटैच टू द ब्रेन, और जो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और ये सारा जो है ये ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है, मतलब हमारे ब्रेन के से ही मैसेजेस जाते हैं हार्मोन्स निकलने के टाइम, हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए, कितना सिक्रीट करना है सारा हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। मतलब जैसे आपने बचपन से आज तक पढ़ा होगा, जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं या फिर हमारी बॉडी की सारी चीज़ें ये हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। बट इसको कंट्रोल करने के तरीके हैं हर चीज़, जैसे सेंस ऑर्गन्स को सेंसरी नर्व्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, हार्मोन्स को हार्मोनल ये जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये कंट्रोल करते हैं, बट ये सारा कुछ जो है हमारे ब्रेन से अटैच्ड होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरीज, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल्स, ठीक है। अब क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो टेस्टिस और ओवरीज जो है इसमें, इनके अलावा भी बॉडी में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जैसे कि थायराइड है, पैनक्रियाज है और एड्रिनल्स है, ठीक है। अब क्या है, देखो आपकी इधर डायग्राम में दिखाया गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे होता है बॉडी में, ठीक। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल आपकी किडनीज के ऊपर, ठीक है। ये किडनियां हैं, इनके ऊपर जैसे होता है ये जो ये है ना, ये आपकी समझो, ये आपकी मान लो ये आपकी किडनी का शेप है। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि मेरी डायग्राम थोड़ी सी गलत, मतलब आई एम नॉट गुड एट दैट, ओके, सो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। तो आपका जो ये वाला ग्लैंड होता है ये यहाँ पे होता है किडनीज के हेड पे, जो ये आपका आया जी, ये आया आपका एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। ये आपका ग्लैंड ये किडनीज के इधर टॉप पे पाया जाता है, ठीक। उसके बाद पैनक्रियाज, ये तो आपने सुना भी होगा इसके बारे में। पोजीशन ऑफ द ओवरीज इन द फीमेल, ओवरीज यहाँ पे होती है और टेस्टिस फीमेल के यहाँ पे होते हैं। अब आपने देखा कि ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसमें जो आपके बुक पे बोला गया उसको मैं आपको थोड़ा सा मतलब अपनी लैंग्वेज में समझा के बता रही हूँ कि क्या होता है कि आपने देखा होगा किसी के गले पे वो गॉइटर देखा होगा, मतलब एक वो गले की तरफ वो लटक रहा होता है, आई डोंट नो आपकी ज़बान में उसको क्या कहते हैं, वो आपने देखा होगा काफ़ी, मतलब हमारे भी सोसाइटी में बहुत से लोग हैं जिनके गले में मतलब एक वो ना बॉडी के बाहर एक अलग से चीज़ बनी होती है, जिसे हम गॉइटर कहते हैं। वो जो एक बीमारी है वो थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है, जब थायराइड ग्लैंड में हार्मोन थायरॉक्सिन पूरा सिक्रीट नहीं होता है, ठीक है। देखो मैं आपको ये आपको समझाया जा रहा है कि ग्लैंड्स जो हैं बाकी उनके फंक्शन की वजह से होने वाली बीमारियां क्या क्या हैं, ठीक है। और जैसे कोई डायबिटीज़, जैसे आपने सुना होगा शुगर पेशेंट सब कहते हैं डायबिटीज़ जिसको एक्चुअली में कहते हैं, जो पेनक्रियाज की वजह से, जो अगर पेनक्रियाज में इंसुलिन पूरा प्रॉपर ये सिक्रीट ना हो तो उसकी वजह से डायबिटीज़ होती है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन विच मेंटेन्स द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। अब जो एड्रिनल ग्लैंड्स का क्या काम है, वो हार्मोन में जो सॉल्ट का बैलेंस है, जो सूटेबल बैलेंस है, वो उसको मेंटेन करते हैं ब्लड में, ठीक है। एड्रिनल ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन एड्रेनलिन, ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम एड्रेनलिन कहते हैं, जो कि बॉडी में हेल्प करता है वो हमारी स्ट्रेस को एडजस्ट करने में। मतलब हम जब गुस्सा हैं, हम कैसा गुस्सा कर रहे हैं, मतलब हम नाराज़ हैं, हम दुखी हैं, हम खुश हैं, उस सब को कंट्रोल करता है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी के स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, एडजस्ट करता है, जैसे हमारा गुस्सा, हमारा खुशी, हमारी एक्साइटमेंट, हमारी एम्बैरसमेंट, कुछ भी, ये सब उससे कंट्रोल होता है। Thyroid and adrenals secrete their hormones when they receive order from the pituitary through its hormones। अब ये कब अपने जो थायराइड है या फिर एड्रेनल है वो अपने हार्मोन्स कब सिक्रीट करता है, वो तब सिक्रीट करता है जब उसको ऑर्डर आता है, किससे, जब उसको ऑर्डर मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड जब अपने हार्मोन्स उस तक भेजता है तो वो थायराइड और एड्रेनल जो है वो अपने हार्मोन्स को
रिलीज करना शुरू करते हैं। पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन्स भी वो भी पिट्यूटरी से ही निकलते हैं, जिसकी वजह से जो विच इज़ जो ज़रूरी है एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए, ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए। अब आप एक बात याद रखना, आपने सुना होगा आपके आसपास कहते हैं कि इसको थायराइड है, इसको थायराइड है। थायराइड इज़ नॉट द डिजीज़, थायराइड नहीं है उसे, उससे मतलब जो हम कहते हैं ना ये थायराइड की दवाई खा रही है, इससे थायराइड है। थायराइड जो है वो ग्लैंड है, ठीक है, जिसमें जब थायरॉक्सिन की कमी होती है तो वो बढ़ने लगता है, जब वो बढ़ता है तो उसमें डिस्टर्बेंस आती है, ठीक है। तो दैट मीन्स थायरॉक्सिन जो है वो ग्लैंड को बढ़ा रहा है, वो उस ग्लैंड की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिस ग्लैंड का नाम थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। और आपने देखा कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर जो है वो इंसुलिन से इंसुलिन की कम रिलीज होने से, पैनक्रियाज में जब इंसुलिन कम रिलीज होता है उससे होता है। और हमारी बॉडी का जो सॉल्ट है बैलेंस है वो कौन मेंटेन रखता है, वो एड्रेनल ग्लैंड कंट्रोल करता है उसके हार्मोन, उसी हार्मोन को हम एड्रेनलिन भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी के स्ट्रेस को या हमारी बॉडी के इमोशंस को कंट्रोल करता है, मतलब उनको एडजस्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन भी है।